सेकंड ग्रेड हिंदी से तैयारी करने वाले सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों का एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आरपीएससी ने आपका नया सिलेबस जारी कर दिया है जो हिंदी विषय का है, पेपर सेकंड का है, और क्या क्या बदलाव किया है ये आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। यानी क्या तो नया सिलेबस में जुड़ा है और क्या हटाया है। आप वीडियो अंत तक देखिए, आपको पता चलेगा कि वास्तव में क्या चीज़ें नए सिलेबस में जोड़ी गई है और क्या हटाई गई है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड 1 देखते हैं। ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर का है। यहाँ ध्यान दीजिए, वर्ण व्यवस्था में स्वर व्यंजनों का वर्गीकरण ये भी यथावत है। शब्द वर्गीकरण में स्रोत के आधार पर तत्सम तद्भव विदेशी। शब्द वर्गीकरण में विकारी अविकारी शब्दों का परिचय और भेद उपभेद। व्याकरणिक कोटियों में लिंग वचन कारक काल वाच्य। शब्द रचना में संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय। शब्द ज्ञान में पर्यायवाची शब्द विलोम अनेकार्थक समश्रुत भिन्नार्थक वाक्यांश के लिए एक शब्द। और वाक्य रचना में वाक्य का स्वरूप पदक्रम अंग भेद और उपभेद। इसके साथ ही शब्द शुद्धिकरण वाक्य शुद्धिकरण विराम चिन्हों का परिचय मुहावरे एवं लोकोक्तियां अपठित गद्यांश पद्यांश आधारित प्रश्न, ये आपके खंड 1 में है। इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। खंड 2 देखिए, ये स्नातक स्तर का है। इसमें देखिए शब्द शक्तियों के भेद व उदाहरण हैं। काव्य की रीतियाँ, काव्य गुण, काव्य दोष जो ये दे रखे हैं 1 2 3 4 5 और 6 आपके काव्य दोष हैं। और अलंकार में देखिए श्लेष यमक उपमा रूपक उत्प्रेक्षा विभावना असंगति संदेह भ्रांतिमान विरोधाभास और मान विकरण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 आपके अलंकार हो गए। छंद में देखिए द्रुत लंबित हरिगीतिका कवित सवैया दुआ सोटा और चौपाई 7 आपके छंद हो गए। रस में रस का स्वरूप रसावयव और रस के भेद, ये स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम के भाग ए में ये सिलेबस है। भाग ब का सिलेबस हम देख लेते हैं। भाग ब में देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास नामकरण काल विभाजन, जिसमें आदिकाल की काव्य धाराएं प्रवृत्तियां प्रमुख रचना और रचनाकार, भक्ति काल की काव्य धाराएं प्रवृत्तियां प्रमुख रचना और रचनाकार, रीति काल की काव्य धाराएं प्रवृत्तियां प्रमुख रचना और रचनाकार, आधुनिक काल में पद्य का विकास और गद्य का विकास, भारतेंदु युग द्विवेद युग छायावाद प्रगतिवाद नई कविता, और इधर कहानी उपन्यास नाटक निबंध संस्मरण। और स्नातक स्तर में जो स वाला पार्ट है जिसमें हिंदी भाषा का उद्भव विकास, हिंदी एवं उसकी बोलियों का सामान्य परिचय और देवनागरी लिपि का इसमें परिचय है। फिर आगे देखिए जो द वाला भाग है, इसमें कबीर ग्रंथावली साखी प्रथम 5 अंग एवं प्रथम 10 पद है। संपादक श्याम सुंदर दास है। तुलसीदास की रामचरितमानस का बालकांड, सूरदास का भ्रमर गीतसार प्रथम 20 पद, रामचंद्र शुक्ल का मीराबाई ये 20 पद हैं। परशुराम चतुर्वेदी के बिहारी रत्नाकर पहले 20 दोहे, सूर्यमल मिश्रण की वीर सत्सई के पहले 20 दोहे ये संपादक हैं। रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र पहला सर्ग, जयशंकर प्रसाद का कामायनी श्रद्धा सर्ग, शुक्ल जी का चिंतामणि भाग 1, इसमें केवल उत्साह श्रद्धा और भक्ति लोभ और प्रीति निबंध है। मोहन राकेश की कहानी है, लहरों नाटक है लहरों की राजहंस। यादवेंद्र शर्मा चंद्र खून का टीका। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, एक तो कामायनी का जो श्रद्धा सर्ग है वो ये नया है। कामायनी का श्रद्धा सर्ग आपके नया जोड़ा गया है। इसके अलावा कुछ कहानियाँ आपके नहीं जोड़ी गई है, वो भी देखेंगे। कहानियों में देखिए उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी, पूस की रात प्रेमचंद, पटाक्षेप नहीं होगा हेतु भारद्वाज और उजाले के मुसाहिब विजयदान देता। तो इसमें केवल गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी को छोड़ दो, बाकी ये पूस की रात उजाले का मुसाहिब और पटाक्षेप नहीं होगा ये सब कहानियाँ आपके न्यू सिलेबस में है। और इधर यादवेंद्र शर्मा चंद्र का खून का टीका था, ये भी आपके न्यू सिलेबस में है।
इसके बाद देखिए खंड 3 जो शिक्षण एवं शिक्षण विधियों का था, जिसमें ए वाला देखिए भाषाई कौशलों के विकास हेतु निम्नांकित पक्षों के स्वरूप का शिक्षण, श्रवण, उच्चारण, वर्तनी, वाचन, सस्वरों, मौन, अभिव्यक्ति, लिखित और मौखिक। हिंदी के विभिन्न विधाओं का शिक्षण, शिक्षण विधियां, पाठ योजना निर्माण इकाई, दैनिक, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, रचना शिक्षण, कहानी शिक्षण, नाटक शिक्षण। और आम में देखिए भाषा शिक्षण में निदानात्मक, प्रेक्षण व उपचारात्मक शिक्षण, भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग और भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, पाठांतर्गत व पाठोपरांत मूल्यांकन। तो यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो आपके 9 से 12 तक की जो पुस्तकें थी उनको हटा दिया गया है। तो अब आपको 9 से 12 तक की पुस्तकें नहीं पढ़नी है और ये जो सिलेबस लगा रखा है इसको आपको पढ़ना है। इस सिलेबस की तैयारी करवाई जाएगी, एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाएगा। यदि आप सेकंड ग्रेड हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।